अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या इसका दूसरा नाम है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ये टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मिलीकन ने एक्सपेरिमेंट किया जिसके नतीजे में इसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया। तो इसका जो अपरेटस था, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके अपरेटस में इसके पास इसने एक मेटेलिक चेम्बर लिया। तो इस तरह से आप लोगों ने पहले एक मेटेलिक चेम्बर बना देना है। इस चेम्बर के अंदर ना इसने गैस फिल की हुई थी और साथ में इस चेम्बर के ना 2 इलेक्ट्रोड थे। ऊपर आप लोगों ने लगाना है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और याद रहे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड था ना, इसके अंदर एक छोटा सा होल भी था। ये वाला इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और नीचे वाली साइड पे जो इलेक्ट्रोड है वो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है नेगेटिव। और ऊपर वाली साइड पर ना इसने एटॉमाइज़र लगाया। एटॉमाइज़र के आगे इसका काम क्या होता है? स्प्रे करना। इसके अंदर कोई भी लिक्विड डाला जाता है, ये क्या करता है, उस लिक्विड को ना ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह आप लोग इस्त्री नहीं करते कपड़े, तो आपके पास एक पानी वाला वो स्प्रे सा होता है जिसको आप प्रेस करते हैं, वो जो पानी है आप लोगों का वो ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो एटॉमाइज़र है इसका भी सेम काम है, इसने लिक्विड को ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। इसके अलावा यहाँ पर ना इसने राइट साइड पर एक माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है। ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप। और साथ में यहाँ पर एक एक्सरे सोर्स भी लगाया है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? सबसे पहले ना इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो एटॉमाइज़र था इसके अंदर ऑयल को डाल दिया। ऑयल को डालने के बाद इन्होंने एटॉमाइज़र को स्प्रे किया, तो ऑयल जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर यहाँ से बाहर निकलेगा। और ना ये जो छोटा सा होल है इसके अंदर से कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहाँ पर नीचे वाली साइड पर आकर फॉल करेंगे। अब ये जो ड्रॉपलेट है इसको हम लोगों ने ना माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्ज़र्व किया। अब माइक्रोस्कोप के अंदर से ना लाइट निकल रही होती है। ये जो लाइट है ये सिर्फ ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ जाकर टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। बाकी ये जो बैकग्राउंड में है इसने किसी भी चीज़ के साथ स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक नहीं होना। तो हमें ऐसे लगता है कि बाकी सारा कुछ बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है और ये जो ऑयल है ये सिर्फ चमक रहा है। जैसे अंधेरे में आपको जुगनू नज़र नहीं आ रहा होता, उसी तरह से ये जो ऑयल का ड्रॉपलेट है इसने भी आपको रोशन नज़र आना है। बैकग्राउंड जो होगा वो सारा का सारा डार्क ही होगा। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। अब mg क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत ये जो ड्रॉपलेट है ये नीचे वाली साइड पर गिर रहा है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एक्सरे सोर्स है ना इसकी मदद से हम लोगों ने यहाँ पर जो एयर थी उसको आयोनाइज कर दिया। एक्सरे सोर्स असल में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ने एयर के मॉलिक्यूल के साथ जाकर से ट्राई करना है, इन्होंने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना है। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि यहाँ से ना एयर के मॉलिक्यूल्स में से एक आधा इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ड्रॉपलेट के ऊपर आकर चिपक जाए। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ड्रॉपलेट के ऊपर आकर चिपकेगा, इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देना है। जैसे ही आप लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे, अब ये जो ड्रॉपलेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव प्लेट वाली साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसने ऊपर वाली साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देना है।
अब जो इसकी वेलोसिटी है उसको मैं लिखूँगा v2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक जो आपकी फोर्स है उसको लिखते हैं स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, माइनस एम जी। माइनस एम जी क्या है? एम जी का मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट है अब ऊपर वाली साइड पे मूव कर रहा है यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इस वजह से इस इक्वेशन में माइनस एम जी आया। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को ना एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर देना है। ये फर्ज करें आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, आपने 1 को 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी v1 ओवर v2 इज़ इक्वल टू mg ओवर e माइनस mg। अब ये जो ड्रॉपलेट की वेलोसिटी है उसको आप लोगों ने माइक्रोस्कोप की मदद से मेजर कर लेना है, यानी कि जब वो नीचे आ रहा था उसकी वेलोसिटी को भी मेजर कर लिया गया, जब वो ऊपर जा रहा था तब भी इसकी वेलोसिटी को मेजर कर लिया गया। स्मॉल जी की वैल्यू हमें पहले से मालूम होती है, स्मॉल ई की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने खुद अप्लाई की थी तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है। यहाँ पर जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू भी हम लोगों को पता है, सिर्फ रहेगी मैस की वैल्यू। तो इन्होंने मैस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया, इन्होंने क्या किया, जब ये ड्रॉपलेट फर्ज करें पहले नीचे आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर, तो यहाँ पर जो इसकी फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी या इक्वल थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, एफ जी के। तो जब ये ड्रॉपलेट जो था ऊपर वाली साइड पर जा रहा था, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो इसके ऊपर फोर्स लगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस को ना इक्वल रख लेना है कि ये जो आप लोगों का ड्रॉपलेट है ना तो नीचे जाए ना तो ये ऊपर वाली साइड पे मूव करे, ये जो ड्रॉपलेट है यहाँ पर ही आकर सस्पेंड हो जाए। तो इसके बाद ना कुछ कैलकुलेशन इस बुक में मिसिंग है, तो सिर्फ आप लोगों ने इतना ही मेंशन करना है कि मैस को कैसे फाइंड आउट किया। इन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को बराबर कर दिया ताकि ये जो ड्रॉपलेट है यहाँ पर ही आकर सस्पेंड हो जाए। तो उसके बाद कैलकुलेशन से हमें मैस की वैल्यू भी पता चल गई। अब इस इक्वेशन में हमें सारी की सारी वैल्यूज पता है, v1 की वैल्यू भी पता है, v2 की वैल्यू भी पता है, मैस की वैल्यू भी पता है, g की वैल्यू भी पता है, कैपिटल E की वैल्यू भी पता है, m की वैल्यू भी पता है और ये वाले g की वैल्यू भी। अब सिर्फ हमें ना इस स्मॉल ई की वैल्यू नहीं पता, ये स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलीकन ने जो वैल्यू फाइंड आउट की चार्ज की, वो वैल्यू आई 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि मॉडर्न वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब है। जो मॉडर्न वैल्यू है ना वो है मॉडर्न वैल्यू वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वाली वैल्यू उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। मिलीकन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी जो चार्ज की वैल्यू या तो इतनी आई, इतनी कब आई, जब ये आपके ड्रॉपलेट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आकर लगा, या इसके डबल आई, जब 2 इलेक्ट्रॉन आकर लगते हैं तो इस वैल्यू के डबल आई। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इस ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर आकर लगे तो इस वैल्यू की ट्रिपल वैल्यू आई। तो ये बेटा डायाग्राम के अंदर ना आप लोगों ने ये जो इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ना ये बनाना है, ना आप लोगों ने एफ जी लिखना है, ना ही आप लोगों ने एफ ई लिखना है, ना ही आप लोगों ने ये वाला एरो बनाना है। ये सब बातें ना मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताई हैं। आप लोगों ने ना सिर्फ यहाँ पर एक ड्रॉपलेट शो कर देना है, तो डायाग्राम आप बाकी सारी इसी तरह से ही बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मैस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। जे थॉमसन ने जो चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड आउट की थी, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, वो वैल्यू आई थी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने मिलीकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड के अंदर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को फाइंड आउट किया। वो जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो थी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर हमने ई की वैल्यू पुट कर दी, एम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू राइट साइड पे वही वाली चीज़ हम लोगों ने लिख देनी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, ये मैस इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर क्योंकि ऊपर वाली साइड पे है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो मैस की वैल्यू आ जाएगी 1.60
2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू आ जाएगी मैथ की। अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इस तरह से ना हम लोगों ने मैथ की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है।